गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि क्लास 5 का चैप्टर 5 मैं शुरू करने चल रहा हूँ। सभी बच्चों से आग्रह है कि आप लोग लाइव क्लास में जुड़ें, ऑनलाइन क्लास में जुड़ें और अपने पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ावें। अभी जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अगले एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका चैप्टर है उसी को जो है सो हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप लोग जुड़ें और इस क्लास को जो है सो ढंग से करें, ठीक है। चलिए, आपका है चैप्टर 5, ठीक है, द DRC, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। DRC मीन्स क्या होता है, पहले इसको जान लें आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। DRC मीन्स होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। DRC, D फॉर होता है डेमोक्रेटिक, R फॉर होता है रिपब्लिक और C मीन्स होता है कॉन्गो, ठीक है। और अब यहाँ पे है द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट मीन्स होता है घना जंगल। क्या होता है? घना जंगल। अब आगे ध्यान देना है हम लोग को, जस्ट उसके नीचे वाले पैराग्राफ में दिया गया है, इफ द इक्वेटर पास थ्रू अ कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डू यू expect it to have, which climate zone would it be a part of। अब इसका पहले आप लोग मीनिंग समझें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि भूमध्य रेखा किसी देश से होकर गुजरती है, यदि भूमध्य रेखा किसी देश से होकर गुजरती है, तो आप किस प्रकार की जलवायु की उम्मीद करते हैं? आप किस प्रकार की जलवायु की उम्मीद करते हैं? विच क्लाइमेट जोन वुड इट बी अ पार्ट ऑफ। अब आगे ध्यान देंगे, शेयर योर आंसर इन क्लास। अब इसका आंसर जो है सो क्लास में क्या करना है? शेयर करना है ना। नाउ लेट अस स्टडी दिस चैप्टर टू लर्न अबाउट सच अ कंट्री, द DRC। हम लोग इस क्लास में, इस कक्षा में जो है सो, हाँ, यहाँ पे एक देश है, कौन सा? तो DRC, ठीक है। DRC एक देश है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। सबसे पहला है यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स। ध्यान देंगे, लर्निंग आउटकम के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू locate the DRC on a map। locate the DRC on a map। ध्यान देंगे, यहाँ पे मानचित्र पर DRC का पता लगाना है। मानचित्र, मैप पे क्या करना है? तो DRC का पता लगाना है। उसके बाद में है एनालाइज how the location of DRC and influence the climate, natural vegetation, wildlife and the life of the people of DRC। ध्यान देंगे, यहाँ पे है विश्लेषण हम लोग को करना है। विश्लेषण करें कि DRC के स्थान ने जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, ध्यान देंगे, वेजिटेशन मीन्स होता है प्राकृतिक वनस्पति, वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है वन्य जीवन। जो पिछले कक्षा में जो है सो मैंने वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग मैंने नोट कराया था। आशा करते हैं कि सभी बच्चे उस वीडियो को देखे होंगे और वर्ड मीनिंग जो है सो आप लोग नोट किए होंगे। अब उसको याद भी कर लेना है, ठीक है, आप लोग को उसको याद भी कर लेना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। उसके बाद है, अभी हमने बताया वेजिटेशन मीन्स क्या होता है, तो प्राकृतिक वनस्पति, वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है वन्य जीवन, और DRC के लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया, तो इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरी बात है, चलिए, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ Congo, the DRC is a country located deep in, ध्यान दिया जाए, the DRC is a country located deep in the heart of the African continent। ध्यान देंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, एक जो है सो है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य में है ना स्थित एक क्या है, तो देश है। कंट्री मीन्स क्या होता है, तो देश, एक देश है। आगे ध्यान देंगे, इट लाइज इन द टोरिड जोन विथ द इक्वेटर पासिंग थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द DRC। इट वाज रूल्ड बाय, है ना, आगे पहले ध्यान दिया जाए, इसको समझा जाए। इट लाई द टोरिड जोन विथ द इक्वेटर पासिंग थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ DRC। ध्यान देंगे, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहां भूमध्य रेखा DRC से उत्तरी भाग से होकर क्या है, तो गुजरती है। अभी हमने बताया था, है ना, यहाँ पे नॉर्दर्न, मैंने बताया था यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट मतलब उत्तरी भाग से होकर क्या होती है, तो गुजरती है। ठीक है, भूमध्य, इक्वेटर, ये सबका जो है सो हिंदी मीनिंग हमने लिखवाया है। आशा करते हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे। आगे ध्यान दिया जाए, है ना, यहाँ पे बेल्जियम till it become independent in 1960। before independence it was called, यहाँ पे बेल्जियन कॉन्गो। कहने का मतलब है, ठीक है, 1960 में 1960 में स्वतंत्र होने तक इस पर बेल्जियम का शासन था। किसका शासन था, बेल्जियम का शासन था। कहाँ पे, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस पे जो है सो बेल्जियम का शासन था। आगे ध्यान देंगे, उसके बाद में स्वतंत्रता से पहले इसे बेल्जियम यहाँ पे कांगो कहा जाता था। आगे ध्यान देंगे, इन 1997 सॉरी फ्रॉम यहाँ पे 1971 टू 1997 इट वाज नोन एज यहाँ पे जेल। इन 1997 इट्स नेम वाज चेंज टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, 1971 से लेकर 1997 तक 1971 से लेकर 1997 तक क्या किया गया, तक इसे यहाँ पे जेरी के नाम से जाना जाता था। कब, तो 1971 से लेकर 1997 तक। ध्यान देंगे, 1971 से लेकर, आप लोग टाइम भी नोट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से जो बताया जा रहा है। यहाँ पे 1971 टू यहाँ पे 1997, ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के माध्यम से आगे चलना होता है। ठीक है, आगे ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पे आपका 1971 से लेकर 1997 तक इसे जेरे के नाम से जाना जाता था। 1997 में इसका नाम बदलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कर दिया गया या रख दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, जो इसका वर्तमान नाम है, जो इसका वर्तमान नाम है, यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है, इट्स नेम वाज चेंज टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। मतलब इसका नाम क्या किया गया, तो बदल दिया गया, बदलकर और इसका नाम रख दिया गया। हाँ, यहाँ पे
हाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, विच इज इट्स प्रेजेंट नेम, इसका जो है अभी वर्तमान नाम है यही, क्या नाम है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ध्यान देंगे, इट्स कैपिटल इज यहाँ पे किनाश, कैसा है ना, इसका जो राजधानी है, जो इसका कैपिटल है वो क्या है, यहाँ पे किनाशा, क्या नाम है, तो किनाशा। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे फिजिकल फ्यूचर के बारे में हम लोग जानेंगे। द लैंडस्केप ऑफ द कंट्री, फिजिकल फीचर मीन्स होता है क्या, भौतिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर मीन्स क्या होता है, भौतिक यहाँ पे फिजिकल कुछ वर्ड भी ध्यान देंगे। फिजिकल फीचर मीन्स होता है भौतिक विशेषताएं, ध्यान देंगे, ये सब जो है सो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिजिकल फीचर, फिर यहाँ पे 1971 टू 1997 में क्या हुआ था, ये सब हमने पढ़ाया, ध्यान देंगे, है ना। और इससे संबंधित आपको एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग जो है सो पूर्ण प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। मैं अभी एग्जाम का ही सिलेबस क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, तो द लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इज डोमिनेटेड बाय द कॉन्गो रिवर, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका एंड द 9th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ध्यान देंगे, देश के परिदृश्य, यहाँ पे मैंने बताया था, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था, डोमिनेटेड मीन्स क्या होता है, परिदृश्य, क्या होता है, परिदृश्य। आगे ध्यान देंगे, देश के परिदृश्य पर कांगो नदी का प्रभुत्व है, यह अफ्रीका की दूसरी और दुनिया की क्या है, 9वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है, सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान देंगे, द लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इज डोमिनेटेड बाय द कॉन्गो रिवर, हाँ, देश के परिदृश्य पर कांगो नदी का प्रभुत्व है। आगे ध्यान देंगे, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, क्या है, यह अफ्रीका की दूसरी, और यहाँ पे ध्यान देंगे, एंड द 9th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी इसको मानी जाती है। आगे ध्यान दिया जाए, कौन सा रिवर है, क्या नाम है, तो कॉन्गो रिवर, याद रखेंगे, कॉन्गो रिवर, ये 9वीं स्थान पे है वर्ल्ड में जो है सो, हाँ, 9वीं स्थान पे है, ठीक है। सबसे लंबी नदी में, हाँ, ये 9वें स्थान पे इसका स्थान मिला। आगे ध्यान दिया जाए, द कॉन्गो बेसिन कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर, है ना, इंटायर कंट्री, ध्यान देंगे, कॉन्गो बेसिन लगभग पूरे देश को, हाँ, कवर करता है। आगे ध्यान दिया जाए, there are high mountains in the eastern edge of the DRC and the plateau in the southern and southwest, ध्यान देंगे, ठीक है। यह कांगो बेसिन लगभग पूरे देश को कवर करता है। उसके बाद में DRC के पूर्वी किनारों में ऊंचे पहाड़ और दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो पठार है। माने कांगो, यहाँ पे DRC जो है, ये समझिए कि एक जो है सो ये क्या है, एक कंट्री है। इसके पश्चिम में क्या है, ध्यान देंगे, ठीक है, यानी कि पूर्वी किनारों में क्या है, तो पूर्वी भाग में, तो आप लोगों को बताया गया है कि ये क्या होता है, नॉर्थ, ये क्या होता है, साउथ।
ए क्या होता है ईस्ट और ए क्या होता है वेस्ट। तो ईस्ट के तरफ जो है सो बहुत ऊंचा ऊंचा जो है सो क्या है, ये सब पहाड़ से भरा हुआ है। और यहाँ पे दक्षिण, फिर यहाँ पे कह रहा है और दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, यानी ध्यान देंगे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाला पार्ट जो है आपका ये क्या है, तो यहाँ पे पठार से भरा हुआ है, ये सब जो है सो पठार से भरा हुआ है, ध्यान देंगे। उसके बाद है यहाँ पे, ठीक है, यूज द इंटरनेट टू फाइंड आउट अबाउट प्लेस इन योर स्टेट। मैंने कहने का मतलब है कि इस स्टेट को द DRC, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, इस स्टेट को DRC को जो है सो आप इंटरनेट के माध्यम से इसको जो है सो क्या कर सकते हैं, तो वर्ल्ड मैप पे इसको खोज सकते हैं, वर्ल्ड मैप पर इसको खोज सकते हैं, है ना। आगे ध्यान दिया जाए। उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ध्यान देंगे, वहाँ का क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में हम लोग को पढ़ना। ऐसे आप लोग को एक यहाँ पे दिया गया है, मैप भी दिया गया है ना। यहाँ पे पेज नंबर 31 में आपको दिख रहा होगा अगर बुक खोले होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो है सो आपको यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। इसको जो है सो इस फिगर को आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को बनाना है, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और जैसे स्कूल खुलेगा हम इसको देखेंगे भी, ध्यान देंगे। यहाँ पे है द कॉन्गो रिवर फ्लोइंग थ्रू द DRC, आपको जो है सो ये कॉन्गो रिवर है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, देखेंगे। अब आइए हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे।